नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में और इस मुद्दा में। जी हां, अयोध्या और बाबरी मस्जिद का जिन एक बार फिर से निकल गया है। जो अदालत के फैसले आए हैं वो कहां तक चुनावी हैं या कहीं कहां तक राजनीतिक प्रभावित होंगे, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल राजनीतिक दलों में सरगर्मी ये तेज हो गई है। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए दो मेहमान मौजूद हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता और वरिष्ठ राज्यसभा सदस्य अली अनवर साहब और डॉक्टर पुष्पेंद्र चौधरी, वेस्टर्न यूपी से आते हैं, जाट नेता हैं और राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं। जी हाँ, आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अली अनवर साहब, एक बार फिर से ये टेप बज गया है जिसको माना जा रहा था कि ये चीज़ ख़त्म हो गया है। बाबरी मस्जिद पुराना मामला है, आप कई राजनीतिक उठापटक का गवाह रहा है ये इशू, लेकिन फिर एक बार ऐसा क्यों? देखिए, खून जो है वो गिरता है तो जम जाता है। कोई भी अपराध कितना भी बारीकी से क्यों न किया जाए, वो उसके शिनाख्त वो अपने पीछे छोड़ जाता है। एक बात। दूसरी बात ये कि न्याय होना चाहिए और न्याय दिखना भी चाहिए। तीसरी बात कि न्याय समय रहते होना चाहिए। अंग्रेजी में है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। इतना दिन हुआ, अब तक लोगों को सज़ा हो जानी चाहिए थी। बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन तो हुआ, साजिशें हुई, लोगों का फिजिकल पार्टिसिपेशन हुआ, सज़ा कहाँ हुई? तो वो लोग तो कोई गवर्नर है, कोई एमपी है, कोई कुछ है, और ऐसे लोगों पर से चार्ज हट गया था। खैर, वो न्यायालय की बात पर क्या टिप्पणी की जाए, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, और हम समझते हैं कि इस मामले में न्याय अल्टीमेटली मिलेगा। और देखिए, बाबरी मस्जिद का जो डेमोलिशन है, विध्वंस, वो एक मस्जिद का विध्वंस नहीं है, वो पूरे हमारे संविधान पर आक्रमण है, पूरे हमारे जमहूरियत पर, डेमोक्रेसी पर आक्रमण है, पूरे हमारे सुप्रीम कोर्ट। आप जानते हैं कि बीजेपी ने, बीएसपी ने, बीएचपी ने ये एफिडेविट दिया था, वहाँ के गवर्नमेंट ने, कल्याण सिंह जिन पर भी नोटिस किया है कोर्ट ने, आज कोर्ट में एफिडेविट दिया था उस समय के चीफ मिनिस्टर ने, इन संगठनों ने, कि बाबरी मस्जिद को लेकर के कोई वहाँ गड़बड़ नहीं होगी, उससे छेड़छाड़ नहीं की, बावजूद इसके उसका विध्वंस हुआ। तो ये हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी कानून व्यवस्था, हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ का विधानमंडल है, ये सब चीज़ पर काला धब्बा है। तो वाजपेयी जी ने, जिनको भारत रत्न मिला है, उस समय कहा था, खुद वाजपेयी जी ने कहा था कि अब हम कौन सा मुंह लेकर के देश से बाहर जाएंगे, क्या दिखाएंगे। मोदी जी जो आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं, उनको राजधर्म की याद दिलाई थी। उसी कंटेक्स्ट में बातें बढ़ते बढ़ते जब वहाँ तक गई, गोधरा तक बात, तो उस समय भी कहा था बाबरी, और उस समय राजधर्म की याद दिलाई थी, और उसके पहले कहा था कि हम कौन सा मुंह लेकर के विदेश में जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका तो सज़ा होना, इसकी सज़ा होनी चाहिए, और न्याय की अभी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। पुष्पेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे वक्त में ये मामला आया है जब बीजेपी की सरकार है और तमाम जो लोग जिनकी कॉन्स्पिरेसी में चार्जेज की बात हो रही है, जिस पर अदालत ने नोटिस किया है, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं, जैसे आडवाणी जी को सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से, और एक माहौल है उनके लिए, कल्याण सिंह जी गवर्नर हैं और बाकी उमा भारती जी मंत्री हैं, सब लोग बड़े हैं, ऐसे समय में क्या नहीं लगता कि ये मामला कुछ राजनीतिक ज़्यादा है? नहीं, देखिए, राजनीतिक मामला तो इसको हम इस वजह से नहीं कह सकते कि भाई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो एक इंडिपेंडेंट न्यायिक व्यवस्था इस देश में काम करती है, जैसा अनवर साहब ने भी कहा, मोटे तौर पे मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि ये जो सामाजिक और धार्मिक ताना बाना है, और जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है, धर्म निरपेक्षता का जो ताना बाना चला आ रहा है इस देश में,
इसके ऊपर निश्चित रूप से वो जो बाबरी मस्जिद की घटना हुई थी उससे कुठाराघात तो हुआ था, और एक अल्पसंख्यक जो मुस्लिम वर्ग है उसके मन में कहीं ना कहीं आशंका और बड़ी आशंका पैदा हुई थी। और एक हर एक व्यक्ति ने, चाहे वो आडवाणी हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, सब लोगों ने उसको जो है काला दिन या काला धब्बा बताया था, और पूरे 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 विश्व में जो है हमारी निंदा हुई थी। तो यदि इतिहास में कोई गलतियां हो भी गई हों, चलिए एक संशय भी है, तो हम क्या अब इसी काम पे रहेंगे कि ऐतिहासिक गलतियों को हम ठीक करते रहेंगे? क्या इसी तरीके से देश चलेगा? तो देश चलेगा संविधान के अनुसार चलेगा, नागरिकों की भावनाओं के अनुसार चलेगा, अल्पसंख्यकों को साथ लेकर के चलेगा। इस देश में जो इसका नागरिक है सबका बराबर का हिस्सेदारी है, सभी इस देश के नागरिक हैं जो यहाँ रह रहे हैं, और वो अपनी धार्मिक भावनाओं का जिस भी तरीके से उसको फॉलो करना चाहें, उसमें कोई भी जो ये रुकावटें आती हैं बीच में, चाहे ये विध्वंसकारी जो भी शक्तियाँ इसमें काम करती हैं, इसको जो है बंद करना चाहिए। और जो मैंडेट भाजपा को तब मिला हो या अब मिला है, मोदी जी को तो विशेषकर विकास और सबका साथ सबका विकास के आधार पर मिला है, इस आधार पर नहीं मिला कि इसमें धार्मिक भावनाएं, जिस प्रकार से पहले भी हमने एक और प्रोग्राम में आपसे जिक्र किया था कि भाई घर वापसी का आप कार्यक्रम चला दें, या आप क्रिश्चियंस के खिलाफ या मुस्लिम्स के खिलाफ या अन्य माइनॉरिटीज़ में एक इनसिक्योरिटी की भावना जो पैदा हो रही थी, वो चीज़ इस देश के लिए उचित नहीं है। ये हर व्यक्ति मानता है, हिंदू धर्म का भी मानता है, मुस्लिम धर्म का भी मानता है, तमाम धर्मों के व्यक्ति जो सामान्य सोच वाले नागरिक हैं वो मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति तो खेली जाती है इस विषय में। अनवर साहब, इसका आपको नहीं लगता है कि ऐतिहासिक गलतियां, अगर हम इसको कहें, जैसा कि चौधरी साहब भी कह रहे थे, तो बार बार इन चीज़ों को सामने लाना या बार बार इन चीज़ों को कुरेदना कहाँ तक जायज़ है? क्या इससे देश का माहौल बिगड़ता नहीं है? भले ही चुनावी फायदे के लिए कुछ पार्टियां इसको यूज़ भी करती हों। नहीं, चौधरी साहब का आशय, हम जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये है कि भाई एक न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुँचेगी ना, तो उस बीच में छेड़छाड़ की गई थी उनको, तो सुप्रीम कोर्ट अभी तो पूछ रहा है, सीबीआई से भी उसने पूछा है, उसने आडवाणी जी से, और एक मंत्री हैं, एक गवर्नर हैं, इन सब लोगों से पूछा है, 19 लोग हैं। तो उसका कोई अपराध हुआ है तो उसका कोई गुनहगार है ना, तो उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, सुप्रीम कोर्ट खोज रहा है। अब ये बात ये है कि इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि भाई बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस एक पुरानी इमारत या कोई मस्जिद या मंदिर को गिराने की बात नहीं है। हमारे संविधान में सेकुलरिज्म है, हमारे संविधान में अपनी धार्मिक आस्था पर चलने मानने का अधिकार दिया हुआ है, तो उसमें छेड़छाड़ कोई करता है तो ये अपराध है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और इसमें राजनीति तो वहाँ हुई जो कि माने चार्जेस ड्रॉप हुआ, उसको फेस करते, बीच में चार्जेस ड्रॉप हुआ, तो उसी से संदेह पैदा हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, और उसने पूछा है कि भाई ये क्यों ड्रॉप किया गया। प्राइमा फेसिस लगा होगा, सरसरी निगाह से देखने में सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कि नहीं ये गलत हुआ है, तब उसने इंटरफेयर किया है। सर चौधरी साहब, ये जो कह रहे हैं कि चार्जेस ड्रॉप का जो कॉन्स्पिरेसी का मामला है, आखिर इतने दिन क्यों दब जाता है? क्या हमारे सिस्टम में ये खामियां हैं कि एक सरकार आती है तो चार्जेस ड्रॉप करा देती है, दूसरी बार ये चार्जेस हो जाता है? तो कहीं ना कहीं फिर से एक सवाल जो उठ रहा है कि क्या सीबीआई या कोई इस तरह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं कठपुतली की तरह काम कर रहा है? नहीं, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब देश का जो जानकार ना हो वो भी ये स्पष्ट कर देगा कि सीबीआई कहीं ना कहीं राजनीतिक कठपुतली बन जाती है। और चाहे जो आज सत्ता में हों वो विपक्ष में रहे हों, वो भी यही आरोप लगाते थे। चाहे कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार थी, उन्होंने किया हो, ये आरोप लगाते थे, अब ये कर रहे हैं तो वो आरोप लगा रहे हैं। तो सच्चाई तो इसमें है, जो भी सत्ता में आता है कहीं ना कहीं सीबीआई उसकी कठपुतली बनती है, उसका राजनीतिक रूप से दुरुपयोग किया जाता है, विपक्षियों के खिलाफ किया जाता है, या अपने राजनीतिक हित साधने के लिए किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है निश्चित रूप से, और इसमें व्यापक एक बहस की भी आवश्यकता है देश में कि किस प्रकार से, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कहा था कि राजनीतिक रूप से ये तोते का काम कर रहे हैं, तो वो कैसे तोता मुक्त हो और कैसे ये इंडिपेंडेंट एजेंसी काम करे, इस
पर भी एक राजनीतिक बहस होनी चाहिए। लेकिन आज का जो मुद्दा है इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से इसको प्रभावित करने का और चार्जेस कहीं ड्रॉप करवा देने का, क्योंकि एजेंसी तो आखिर वही है जो आपको इन्वेस्टिगेशन इसको कर रही है। अगर वो खराब इन्वेस्टिगेशन कर देती है या उसमें लोच छोड़ देती है या झोल रह जाता है, तो कहीं ना कहीं जो जुडिशरी है वो जाकर के इंक्वायरी नहीं करती है, तो जुडिशरी में वो लोग फिर छूट जाते हैं। अनवर साहब ने जिस प्रकार कहा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये बिल्कुल सही बात है। ये क्या पीढ़ियां चली आ रही हैं, केस भी नहीं निपट रहा है, बीच में बाबरी मस्जिद का कांड हो गया, उसके बाद फिर ये एक्यूज का कोई पता नहीं है, उनको सम्मानित किया जा रहा है, सारी बातें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का पटाक्षेप समय रहते और समय सीमा समयबद्ध तरीके से होना चाहिए, और राजनीतिक दुरुपयोग सीबीआई हो चाहे अन्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो उनका नहीं होना चाहिए। चलिए हम आप दोनों मेहमानों को थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, क्योंकि हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो फिर से जानना चाहेंगे कि क्या वो तोता अभी तक मुक्त हुआ या नहीं, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर चुनावी सभा में किया करते थे।